ट्रांसफार्मर टेस्ट जो होता है, तो ट्रांसफार्मर में डिफरेंट तरीके का टेस्टिंग किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें पोलैरिटी टेस्ट होता है इसके बाद ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है। तो हम लोग देख रहे हैं पहले आज ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट, ठीक है। ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, पहले हमको कोई ये बताओ तो। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ना। ओपन सर्किट क्या होता है और शॉर्ट सर्किट क्या होता है। बताओ कोई। इतना तो एक्सप्लेन कर सकते हो कि ओपन सर्किट क्या है और शॉर्ट सर्किट क्या है। कोई भी। क्या हो गया, किसी को नहीं पता है। बोलो। पढ़े हो पहले ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट। ओपन सर्किट का क्या मतलब होता है। ओपन सर्किट का मतलब होता है कि क्या क्लोज्ड होगा सर्किट, क्लोज्ड होगा या नहीं होगा। क्लोज नहीं होगा। ओपन सर्किट ओपन सर्किट का मतलब होता है कि एन इलेक्ट्रिकल सर्किट दैट इज नॉट कंप्लीट, ये सर्किट क्लोज नहीं होगा, यहाँ क्लोज पाथ नहीं मिलेगा, ठीक है। ये क्या है, एन इलेक्ट्रिकल सर्किट दैट इज नॉट कंप्लीट। अब थोड़ा कोई एक्सप्लेन करने का कोशिश करो। बंद करना दरवाजा। कंप्लीट इसका मतलब क्या है, समझाओ कोई। क्या है ओपन सर्किट और इसका ओपन सर्किट में क्या होता है। बोलो कोई। बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ रहे हो ना, या पढ़े हो ना कि ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट क्या होता है। क्या हो गया, किसी को नहीं पता है यहाँ पे। शिवम कुमार। आयुष सिंह। यस सर। बाबू ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट पहले नाम सुना है। यस सर, सुने हैं। तो क्या मतलब होता है ओपन सर्किट और शॉर्ट सर सर्किट ओपन कहने का। सर्किट मींस जिसमें करंट फ्लो ना हो, उसका टर्मिनल दोनों ज्वाइन ना हो। ओपन सर्किट मतलब कि कंप्लीट सर्किट नहीं होगा, यहाँ पे क्लोज पाथ नहीं मिलेगा, करंट, ठीक है। तो ओपन सर्किट में वोल्टेज सेम होता है या करंट सेम होता है। सर ओपन सर्किट में वोल्टेज सेम रहेगा। मतलब सॉरी, ओपन सर्किट में, सॉरी ओपन वोल्टेज सेम, पैरेलल और सीरीज का हम पूछ लिए, सॉरी। तो ओपन सर्किट जो हमारा है, ओपन सर्किट में मान लो अगर दो टर्मिनल है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, करंट फ्लो होगा अगर सर्किट कंप्लीट नहीं है तो। नहीं होगा। नहीं होगा, पक्का।
इसका Yes. शॉर्ट सर्किट का क्या मतलब होता है? सर अगर वो सर्किट में उसके एक्सेसिव करंट फ्लो उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। नहीं नहीं, उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे कि शॉर्ट सर्किट कब होता है, कहते हैं हम लोग कि शॉर्ट हो गया सर्किट, उसमें होता है क्या उस समय, एक जनरल भाषा में हमको समझाओ ना। जब हम बोलते हैं वर्ड कि हाँ सर्किट शॉर्ट सर्किट हो गया है, होता है क्या उस समय सर्किट में कुछ होता है ऐसा जिसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं? दो वायर है, दो वायर है, मान लो ऊपर फेज वायर जा रहा है जो हमारा हाई ट्रांसमिशन, उसमें हम एक लकड़ी से दोनों को बांध देते दो फेज को, शॉर्ट सर्किट होगा? लकड़ी भींगा हुआ होगा तो हम्म? क्या बोल रहे हो, नहीं आ रहा आवाज, अब्दुल ठीक से बोलो, जो बोलना है थोड़ा सा क्लियर बोलो। सर लकड़ी से नहीं होगा सर, जब भीगा हुआ रहेगा तब हो। गीला होगा तब होगा, ठीक। यस तो सर। शॉर्ट सर्किट बोलेंगे लकड़ी को हम बांध देंगे तो? क्या बोल रहे हो, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? हम उसमें एक लोहे का रड बांध देते हैं, शॉर्ट सर्किट बोलेंगे? यस सर। यस सर उसमें तो क्या करंट। क्या अंतर हुआ एक लकड़ी बांधने में, एक या और एक लोहे का में अंतर क्या है दोनों को बांधने में? सर लोहा बारेगा तो एक्सेसिव करंट फ्लो करेगा। सर हम्म रेजिस्टेंस का अंतर है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का अंतर है कि क्या, रेजिस्टेंस का अंतर है, बहुत बढ़िया जवाब है, और क्या रेजिस्टेंस का अंतर है उसको खुल के बताओ। सर शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, मतलब कि ना के बराबर रहता है, और ओपन सर्किट में हम जो रेजिस्टेंस का एग्जांपल दिए उसमें हमको समझाओ ना, हम जो एग्जांपल दिए उसमें हमको समझाओ ना, कि हम लकड़ी बांधेंगे और एक रड बांधेंगे, लोहे का आयरन रड बांधेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस आ जाता है? जो पहले को तुम लकड़ी को शॉर्ट सर्किट नहीं बोला, लेकिन इसको शॉर्ट सर्किट बोल रहे हो। बोलो। लकड़ी कंडक्टिंग मटेरियल है? नो सर। नो सर। लोहा कंडक्टिंग मटेरियल है? यस सर। यस। तो शॉर्ट सर्किट को हम बोल सकते हैं कि व्हेन द सर्किट कम्स इनटू कांटेक्ट विद अनदर हाईली कंडक्टिव मटेरियल, शॉर्ट सर्किट हैपेंस व्हेन द सर्किट कम्स इनटू कांटेक्ट विद अनदर हाईली कंडक्टिव मटेरियल। ये लाइन ठीक लग रहा है सुनने में? यस सर। नहीं? यस सर। लग रहा है सर। इसका हम्म द सर्किट कम्स इनटू, सीधे कांटेक्ट करो, इनटू कांटेक्ट विद another highly conductive conductive material। ठीक है, यही होगा या कुछ और होगा? यही होगा सर। यही होगा। यही होगा सर। तो अब शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट को एक्सप्लेन सभी कोई कर सकते हो अच्छा से ना? नेक्स्ट टाइम से ये सब दिक्कत नहीं हो। यस सर। तो अब आइए शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट टेस्ट में। किसका ओपन सर्किट टेस्ट कर रहे हैं? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का। तो यहाँ तो एक ट्रांसफार्मर बनाना पड़ेगा। कितना वाइंडिंग होता है ट्रांसफार्मर में? दो वाइंडिंग।
दो वाइंडिंग होता है। ट्रांसफार्मर का बेसिक काम क्या है? वोल्टेज अप डाउन। वोल्टेज को अप डाउन करना। तो जब ये लाइन बोल रहे हो तो एक साइड हाई वोल्टेज साइड होगा, एक साइड लो वोल्टेज साइड होगा, पक्का है इसमें? यस हाँ सर। या नहीं? इसमें किसी को डाउट है कि हम जो लाइन बोले कि एक साइड मेरा हाई वोल्टेज साइड होगा, एक साइड लो वोल्टेज साइड होगा, किसी को डाउट है इसमें? तो अभी बोल दो। नो सर। नहीं। तो देखो ट्रांसफार्मर का जो हम लोग ये करेंगे, ओपन सर्किट टेस्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए? जब ट्रांसफार्मर, एक सेकंड है ना, ओपन सर्किट होता है तो उसमें हम लोग जब वोल्टेज कितना भी दे देंगे, लेकिन सेकंड प्राइमरी में जो करंट फ्लो होगा वो दो चीजों से बना होगा। एक होगा तुम्हारा किसके लिए, कोर लॉस कंपोनेंट कहलाएगा, और एक कहलाएगा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। लेकिन सेकेंडरी में कोई करंट फ्लो करेगा? सेकेंडरी में कोई करंट फ्लो करेगा? अगर यहाँ कनेक्टेड कोई भी टर्मिनल, इस जगह कुछ भी नहीं कनेक्टेड है, तो कोई करंट फ्लो करेगा? सेकेंडरी नो ओपन सर। है तो नो ओपन में सर। कोई करंट फ्लो करेगा। तो जब ट्रांसफार्मर में कोई करंट ही नहीं फ्लो करेगा तो उस समय क्या होगा? उसमें कोई कॉपर लॉस नहीं होगा। ठीक है। जब हम लोग प्राइमरी को रेटेड वोल्टेज सप्लाई देंगे, रेटेड वोल्टेज जब सप्लाई देंगे तो यहाँ पे I0 करंट फ्लो होगा। ठीक है, याद आ रहा ना I0? वहां पे फिर इसका I2 फ्लो किया था तो I2 डैश आया था, ये सब चीज हम लोग बाद में पढ़े थे। I0 करंट फ्लो होगा। I0 किन दो चीजों से बना होगा? तो आई मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट और IW जो हम लोग बोल रहे थे कोर लॉस कंपोनेंट, दो चीज यहाँ सेटिस्फाई करेगा। तो अब यहाँ देखो, जब हम कोर लॉस किस पे डिपेंड करता है? वोल्टेज पे डिपेंड करता है। कॉपर लॉस किस पे डिपेंड करता है? तो करंट पे डिपेंड करता है। अगर हम रेटेड वोल्टेज देते हैं किसी जगह तो जो कोर लॉस है, मैग्नेटाइज हो रहा है, इस हो रहा है, तो कोर लॉस तो हमारा नो लोड कंडीशन में भी मैक्सिमम होगा या नहीं होगा? हम्म, क्या बोल रहे हो? होगा नहीं होगा? होगा। होगा सर। होगा। चलो बहुत बढ़िया, इतना याद रखना। तो जब हम लोग सप्लाई देते हैं ना इसमें रेटेड वोल्टेज ओपन सर्किट में, तो क्या होता है कि यहाँ पे अ, जब हम लोग रेटेड वोल्टेज देते हैं तो उसका जो रेटेड करंट है उसका हार्डली 1 से 2% ही करंट फ्लो करता है। कहाँ फ्लो करता है? तो प्राइमरी में। तो जो वाट मीटर मेरा यहाँ, जो ये वाट मीटर लगाए हैं, ये जो सिंबल दे रहा है वाट मीटर का, ये जो रीडिंग मेरा नोट करेगा वो सिर्फ मेरा रीडिंग किसका नोट होगा? ये जो वाट मीटर रीडिंग करेगा ये हमारा कोर लॉस को रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि यहाँ पे जो 1 और 2% करंट है वो कोर लॉस मतलब रेटेड के सामने बहुत कम है, बहुत नेग्लिजिबल है, इसलिए हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आया? यस। ठीक है। अब एक चीज देखो, लो वोल्टेज साइड, हाई वोल्टेज साइड, ये हम दो लिखे, लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज। क्या मतलब है यहाँ लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज लिखने का? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप? स्टेप अप नहीं है। जो हम यहाँ पे काम करेंगे, ओपन सर्किट टेस्ट करेंगे, वो लो वोल्टेज साइड में करेंगे। ठीक है। लो वोल्टेज साइड में क्यों करेंगे? हम चाहे तुम्हारा प्राइमरी साइड करें या सेकेंडरी साइड करें, दोनों साइड सेम हमारा कोर लॉस का वैल्यू आने जा रहा है। तो जब वो वैल्यू सेम आएगा तो हमको क्या है कि अगर हम ज्यादा हाई वोल्टेज साइड करेंगे तो हमको वोल्टेज वैसा डिवाइस भी तो चाहिए जो उस हाई वोल्टेज को हमको सप्लाई दे पाए। हाँ या नहीं? यस सर। तो ये याद रखना, लो वोल्टेज साइड हो या हाई वोल्टेज साइड हो, मेरा कोर लॉस जो है हमेशा सेम होगा। ठीक है, चाहे तुम लो वोल्टेज साइड में करो या हाई वोल्टेज साइड में ये मेजरमेंट करो। लेकिन जो हमारा लैब में इक्विपमेंट है या कोई भी इक्विपमेंट है, तो हमको हाई वोल्टेज साइड है, और हाई वोल्टेज तो उतना रेटेड वोल्टेज तो हमको सप्लाई करना पड़ेगा ना प्राइमरी को। तो जो हम उतना रेटेड वोल्टेज सप्लाई करेंगे तो उसके लिए भी हमको एक्स्ट्रा इक्विपमेंट लगाना होगा या हाई वोल्टेज डिवाइस देना होगा जो हमको दे पाए। तो जब हमारा काम दोनों में सेम रिजल्ट आने जा रहा है तो हम लोग लो वोल्टेज साइड में क्यों नहीं करें? है कि नहीं? यस सर।
तो यहाँ पे ये जो हम लास्ट में बनाए हैं ये वाला, ये मेरा क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर है, इसको हम लोग वेरिएक भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, यहाँ से या तो वोल्टेज डिवाइडर लगाते हैं, बोलते हैं। तो जो है हमारा ये, इसका क्या काम है कि जब यहाँ पे जब हम लोग इसका वेरी करेंगे, ठीक है, इसका इस तरीके का होता है, यहाँ से वोल्टेज 0 से मैक्सिमम ये इसका नोच होगा, इसको यहाँ मूव करेंगे, ये पूरा इस तरीके से मूव करके डिफरेंट वोल्टेज को हम लोग बढ़ा सकते हैं या घटा भी सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, प्राइमरी वोल्टेज जब हम लोग यहाँ पे इसको वोल्टेज को रेटेड वोल्टेज में देंगे, रेटेड वोल्टेज जब हो गया तो यहाँ पे हमारा कुछ वोल्ट मीटर में, इस वोल्ट मीटर में कुछ करंट, वोल्ट मीटर में कुछ वोल्टेज का रीडिंग आएगा, रेटेड वोल्टेज रीडिंग यहाँ आएगा। हाँ यहाँ पे I0 जो मेरा मैग्नेट I0 करंट है वो रीड करेगा, एमीटर हमारा यहाँ पे रीड करेगा। और वाट मीटर क्या है, वाट मीटर को जब फुल लोड यहाँ पे हम फुल रेटेड वोल्टेज देंगे तो वाट मीटर यहाँ जो हमारा रीडिंग देगा जो लॉसेस का, वो हमारा क्या कहलाएगा, सिर्फ हमारा कोर लॉस कंपोनेंट कहलाएगा। वो हमारा क्या कहलाएगा, सिर्फ कोर लॉस कंपोनेंट कहलाएगा। ठीक है ना। यस सर। कहीं दिक्कत है इसमें में, कहीं दिक्कत है इसमें तो बोलो। नो सर। ठीक, जब अगर हमारा सेकेंडरी में कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, तो उस समय क्या है कि प्राइमरी में जो करंट फ्लो होगा वो बहुत ही स्मॉल होगा, फुल लोड का, बहुत फुल लोड का मतलब फ्रैक्शन, ये 10% नहीं, मतलब इसको मान के चलो 1 से 5%। मान लो अगर 10 एम्पेयर हमारा फुल लोड करंट है तो उसका 1% कितना होगा, 100% 10 एम्पेयर है तो 1% कितना होगा, 100 मिली एम्पियर। हम्म, 100 मिली एम्पियर। ठीक। तो ये क्या बहुत बड़ा करंट है, नहीं। नो सर। तो मैं फुल लोड के सामने ये करंट बहुत कम है, तो इसलिए यहाँ पे ये जो हमारा करंट है वो जो कॉपर लॉस कंपोनेंट है, तो कॉपर लॉस को हम लोग इस टेस्ट में नेग्लेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जो भी हमारा टेस्ट में आएगा वो कॉपर कोर लॉस कहलाएगा। क्लियर है यहाँ पे, या कोई दिक्कत है अब इस पे, यस सर। समझ में आया। ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या है, ये तो ओपन सर्किट बताया सॉरी था। ओपन सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट समझ में आया। यस सर। कैसे करेंगे लैब में, अब इसका मतलब वहां पे अगर हम पूछते हैं ओपन सर्किट टेस्ट किस पैरामीटर को फाइंड करने के लिए होता है तो क्या बोलोगे, कोर लॉस कंपोनेंट। कोर लॉस कंपोनेंट। नींद आ रहा है, तो यहाँ पे नहीं हम सर, जो कोर लॉस कंपोनेंट जो मेजर करेंगे उसका फॉर्मूला भी लिख दे रहे हैं, इसको फॉर्मूला को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, है ना। अप्लाइड वोल्टेज क्या है, यहाँ पे क्या वैल्यू मानते हैं, V0 V1 V0, V1 वोल्ट। ठीक है, V1 अब देखो यहाँ पे हमारा 50 पावर फैक्टर इक्वल टू क्या होगा, कैसे निकालेंगे, कॉस इनवर्स P0 बाई V1 I0। P0 का वैल्यू कहाँ से मिलेगा, P0 का वैल्यू कहाँ से मिलेगा, सर आयरन लॉस। हाँ तो वो किससे, किसका रीडिंग से लेंगे, वाट मीटर का। वाट मीटर। बहुत बढ़िया, सही बात है। यहाँ पे भी तो लिखे हैं यार, इनपुट पावर ऑन नो लोड P0 वाट, लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, यस सर। तो वाटेज यहाँ पे कहाँ होगा, तो वाट मीटर जो मेरा रीडिंग देगा वो मेरा वैल्यू क्या कहलाएगा, P0। V1 का वैल्यू कहाँ से लेंगे, वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर। I0 का वैल्यू
एमीटर से। एमीटर से। कहीं कोई दिक्कत होगा इसमें अब कैलकुलेशन करने में? नो सर। नो लोड करंट एनर्जी कंपोनेंट। नो लोड करंट क्या होता है मेरा? आई इक्वल टू I0 cos Y0, इससे भी निकाल सकते हो या P0 बाई V1 कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? नो अरे सर। P इक्वल टू VI होता है तो उससे हम लोग निकाल ले रहे हैं। नो लोड करंट मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट को किससे दिखाते हैं? तो ये फॉर्मूला I0 माइनस IE स्क्वायर हो जाएगा। सभी का वैल्यू देखो ऊपर मिलते जा रहा है। अब यहाँ पे जो हम लोग दो इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर है वो भी हम लोग कैसे निकालेंगे? इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर R0 R कैसे निकालते हैं? V बाय आई। भी यहाँ क्या होगा? V1 V1 बाई IE। I0 T। इसको दूसरा हो सकता है फॉर्मूला V1 स्क्वायर बाय P0, इससे भी निकाल सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ x0 कैसे निकालेंगे? V1 बाई IM, इसको इससे भी निकल सकता है V1 बाई अंडर रूट I0 स्क्वायर माइनस IE स्क्वायर। तो इतना फॉर्मूला को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। न्यूमेरिकल इसका आता है एग्जाम में, तो जब न्यूमेरिकल आता है तो हमको उस हिसाब से न्यूमेरिकल के लिए तैयार रहना होगा। ठीक है, तो जिस दिन लैब होगा, लैब का इसका हम लोग करा के दिखा देंगे। वहां नहीं होगा तो ऑनलाइन इसका हम देख लेंगे, लैब अवेलेबल होगा जो, उसमें हम करके दिखा देंगे कि कैसे इसका हम लोग किया जाता है। ठीक है, ओपन सर्किट टेस्ट, कहीं कोई दिक्कत है तो बोलो ओपन सर्किट टेस्ट में। है कुछ नहीं, बहुत छोटा सा चीज है। ठीक है, ओपन सर्किट में हम लोग कुछ लोड दिए थे क्या? नहीं। एकदम दिए नो नहीं दिए नो थे? सर, पक्का? नहीं दिए थे। पक्का ना? हाँ सर। तो इसको नो लोड टेस्ट भी यस सर। बोला जाता है। तो इसको नो लोड टेस्ट भी बोला जाता है, ये भी इसका नाम है। या तो इसको कहीं तुमको ओपन सर्किट टेस्ट के नाम से बोला जाए या नो लोड टेस्ट हो, दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे? सेम चीज है। कहीं कोई दिक्कत? नो सर। ट्रांसफार्मर का अगर कोई बोलता है कि नो लोड ओपन सर्किट टेस्ट पैरामीटर निकालिए, नो लोड टेस्ट पैरामीटर निकालिए, तुमको अगर वैल्यू दिया रहेगा तो ये सब पैरामीटर आसानी से निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं सर। नहीं निकालोगे? निकाल सकते हैं सर। ठीक, लेकिन अब जब एग्जाम में जब कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेटर में बहुत लोग क्या करता है, यहाँ पे क्या मान लो P0 को वैल्यू 220 है, 220 डिवाइडेड बाई V1 इंटू I0 करोगे तो फिर ये क्या करेगा, पहले इसको डिवाइड करेगा तब इसको इंटू करेगा। यही होता है ना नियम? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये सही तरीका होगा? नहीं, गलत हो नो जाएगा। सर। कैसे गलत हो जाएगा? कैसे गलत हो जाएगा? पहले वोल्टेज और करंट को इंटू करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे। पहले वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करेंगे पहले। चलो एक बार देख लेते हैं गलत होता है या सही होता है, हमको भी नहीं पता है, एक बार चेक करते हैं, है ना। मान लो हम वोल्टेज का मानते हैं 220 वोल्ट। ठीक, नीचे मेरा 20 इंटू 5 करते हैं। ठीक है, पहले हम डिवाइड दे देते हैं,
11/5 क्या आता है वैल्यू? 2.5 आएगा। 2.2 सॉरी, 2.2 ठीक। इसका अब हम लोग करते हैं 220/5 दूनी 10, 110 कितना हो जाएगा? 2 तो होगा। यस सर। वैल्यू थोड़ा चेंज हो रहा है। तो आंसर अगर चेक किया जाएगा तो किसमें किसका वैल्यू कौन सा सही होगा? 2.2 वाला 2.2 सही होगा। है। 2 वाला होगा। दोनों सही है सर। दोनों सही है। 2.2 सही है। कैसे 2.2 सही है। 2.2 सही है सर। उसमें सर करंट है दोनों कनेक्टेड है सर। बाबू? पहले इसको इंटू कर लोगे तब डिवाइड करोगे यहाँ, ठीक है? यस सर। तो इसलिए कैलकुलेटर में जब इस तरीके का कैलकुलेशन आता है तो पहले सभी को सॉल्व कर लेना। यहाँ P0 इसमें क्या करोगे? 220/25 गुना 5 लिखोगे, फिर लिखोगे 220 डिवाइडेड बाय 125 और उसके बाद सॉल्व करोगे। तो ये सब तरीका से कैलकुलेटर यूज करोगे, ठीक है? तो ये यस था सर। हमारा ओपन सर्किट पैरामीटर, ठीक है? एक काम करो, अभी तो समय यहाँ खत्म हो रहा है, एक बार फिर से हम लोग रिज्वाइन करते हैं और फिर से अभी शॉर्ट सर्किट पैरामीटर को चेक करते हैं, ठीक है? फिर से रिज्वाइन करो एक बार सभी को।